हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर से 10 नए क्वेश्चन के साथ जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हज समिति का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो किसे निर्वाचित किया गया है? एपी अब्दुल्ला कुट्टी को। एपी अब्दुल्ला कुट्टी को हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। एपी अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिनके नाम क्या है? मुन्नाबरी बेगम और महफूजा खातून है। और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा या तो भारतीय हज समिति या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हज समूह आयोजकों के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? सर डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसका स्टेप एक देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और वे जीव वैज्ञानिक, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ? 1972 में। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ? नैरोबी, केन्या में है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक कौन है? इगर एंडरसन है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? डेनमार्क के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो कब से कब तक मनाया गया है? 24 से 30 अप्रैल तक। इसका स्टेप एक देखते हैं। प्रशिक्षण या टीकाकरण सप्ताह अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में। और इसका उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को जागरूक करना और सभी आयु वर्ग के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि हर व्यक्ति को टीका निवारण रोग से बचाना सुनिश्चित किया जा सके। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष के टीकाकरण सप्ताह का थीम क्या रखा है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल के रूप में तय किया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को हुआ। कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो कौन सा गांव बनी है? पल्लीग्राम। पल्लीग्राम भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। इसका स्टेप एक देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली में 500 केवी का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया और इससे यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। और भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल सौर गांव के रूप में इस गांव ने इतिहास रच दिया है। कौन सा गांव है? पल्लीग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मैक्स वर्स्टैपेन को। मैक्स वर्स्टैपेन को लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। F1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन को 2022 लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर थॉमसन हेरा को लॉरेंस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्प्रिंटर थॉमसन हेरा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रॉबर्ट गोलोब को। रॉबर्ट गोलोब को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुनाव में रॉबर्ट गोलोब ने 3 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं। 3 बार से प्रधानमंत्री रहे हैं। और स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ है? जुब्लजान है।
और स्लोवानिया की मुद्रा यूरो है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? बोरुत पहोर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत। भारत 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी करेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के अध्यक्ष देवाशीष मिश्रा के अनुसार भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंटेंट्स के कुंभ की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1949 को हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में है। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष मिश्रा हैं। इनके उपाध्यक्ष कौन है? अनिकेत सुनील तलाटी हैं। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के सचिव कौन है? अजय कुमार बत्रा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2022 कब मनाया जा रहा है? तो कब मनाया जा रहा है? 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2022 मनाया जा रहा है। इसका स्टेप एक देखते हैं। प्रतिवर्ष अप्रैल में चौथे गुरुवार को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे को चिन्हित किया गया है। कब किया गया है? अप्रैल में चौथे गुरुवार को। इस वर्ष इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 28 अप्रैल 2022 को मनाया जा रहा है। इस बार कब मनाया जा रहा है? 28 अप्रैल 2022 को। और इंटरनेशनल ICT डे का उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी में लड़कियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना है। और इस वर्ष की थीम क्या है? पहुंच और सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कॉस्मोस मालाबारिक्स परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य ने किया? केरल। केरल राज्य ने कॉस्मोस मालाबारिक्स परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। केरल और नीदरलैंड ने कॉस्मोस मालाबारिक्स परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह अध्ययन 18वीं शताब्दी में केरल के इतिहास की बेहतर समझ में योगदान देगा। और इस परियोजना का लक्ष्य भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों के साथ साथ केरल के निवासियों सहित दर्शकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए डिजिटल डच अभिलेखीय जानकारी को सुलभ बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने कार्यभार संभाला है? एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन ने टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। इसका स्टेप एक देखते हैं। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने औपचारिक रूप से टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। और वर्तमान में टाटा की डिजिटल रणनीति का नेतृत्व उसके CEO प्रतीक पाल और कल्ट फिट संस्थापक मुकेश बंसल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? प्रतीक पाल और कल्ट फिट संस्थापक मुकेश बंसल।